किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आप सब के अफीम के तौल चल रहे हैं। अफीम के तौल के बाद में CPS के डोरों की तुलाई भी लगभग समाप्त होने आई है। लेकिन किसानों के साथ जिस प्रकार का माध्यम का जो रिजल्ट रहा है वो वाकई काफी बुरा रहा है। उसके लिए बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण बहुत देरी से अफीम नीति जारी करना, देरी से अफीम की बुवाई करना और मौसम का अनुकूल नहीं होना। उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन में, सैंपल की जांच में काफी लापरवाही होना। बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा बताया गया मुझे कि 3 से 4 हज़ार सैंपलिंग रोज हो रहे हैं। यानी कि मार्फिन का जो रिजल्ट निकाला जा रहा है वो 3 से 4 हज़ार सैंपल का निकाला जा रहा है। 3 से 4 हज़ार सैंपल के निकालने के लिए विभाग के पास में व्यवस्था ही नहीं है। नीमच फैक्ट्री में जो रिजल्ट आया है वो किसानों के लिए कतई प्रशंसनीय नहीं है। उसके साथ में उसका जो गार्ता का जो रिजल्ट है वो हाथ से जो जांच की गई उसका और फैक्ट्री का, दोनों के रिजल्ट में रात दिन का अंतर है। एक ही खेत में बुआई की गई अफीम का रिजल्ट भी रात दिन का अंतर है। ये बात ये प्रकट करती है कि कहीं न कहीं अफीम का रिजल्ट निकालने में घोर लापरवाही की गई है, जो किसानों के साथ में घोर अन्याय हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस बार किसानों को जो सैंपल भरे हुए हैं उन सैंपल के टेस्ट की इजाजत सरकार पुनः दे, क्योंकि पिछले 2 सालों से सरकार के द्वारा सैंपल टेस्ट करने की जो रीति थी उसको बंद कर दिया गया है। आप अपने सैंपल टेस्ट नहीं करा सकते। जब सैंपल टेस्ट कराना ही नहीं है तो फिर सैंपल क्यों लिए गए? इसलिए सैंपल टेस्ट रोक दिए गए कि जो अफीम की चोरी हुई है वो चोरी उजागर नहीं हुई। कई सालों से विभाग में अफीम की चोरी के केसेस बन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिन तक उसका रिजल्ट नहीं आया कि जो चोरी हुई वो कितना चोरी हुई, कितना माल चोरी हुआ, किसको माल सप्लाई हुआ। इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन में आज दिन तक कोई भी प्रॉपर जानकारी नहीं है। क्या आज भी वही खेल खेला जा रहा है, या सिर्फ किसानों को उनके हक से निवृत्त करने के लिए जानबूझ करके इस प्रकार के रिजल्ट जारी किए गए? में हो सकता है कि जमीन की जो MS है वो अलग निकले, लेकिन जो गाढ़ता है उसमें रात दिन का अंतर होना कतई संभव नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमें इस संबंध में आगे क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे अपनी मांग रखनी चाहिए, इस पर किसान भाई अपनी राय जरूर दें, ताकि मुझे आगे किस प्रकार से अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तय करनी है। बहुत जल्द हम सब बड़े आगाज के साथ में मैं चाहता हूं कि हम मिले और किसानों के हक की लड़ाई आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने में मजा आए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दुर्गे जोशी एक एडवोकेट है, उसका किसानी से क्या लेना देना। भाई लोगों, मैं एक सच्चा किसान हूं। अफीम की खेती मैं अपने दिल से करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का दारोमदार रखता हूं। मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता करने का शौक नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, मैं सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि हम पर वही राज करें जो किसानों के हित की बात करें। कई लंबे समय से मैं भी बहुत सी बार बड़े नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया कि साहब हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है उस पर विचार करें। हम सब जयकार करते हैं। जयकार करने के साथ में किसानों को एक भी नेता माफिम के गलत रिजल्ट पर बोला नहीं। किसी नेताजी ने यह नहीं कहा कि आपके गार्ता के रिजल्ट फेल क्यों है। किसी नेताजी ने आज तक ये नहीं कहा कि क्यों सैंपल टेस्ट बंद कर दिया गया। उसमें क्या लगता है, अगर सैंपल टेस्ट का आपके पास में नहीं है तो किसानों से ले लीजिए। बोर्ड की परीक्षा है तब रीचेकिंग होती है साहब, तो किसानों के साथ में ऐसा जाएगी। सबसे बड़ी बात, जिस किसान ने 8 से 9 किलो अफीम लुवाई चिराई करके दी,
ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको 2 से 3 हजार रुपये, सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये, 4 हजार रुपये मिले हैं। क्या अफीम नहीं थी? और अगर अफीम नहीं थी तो किसान के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने आपके अधिकारी बिठा रखे हैं। अधिकारियों ने जिस अफीम को देखा है उसकी गांठा कैसे निकली? सबसे बड़ी बात मैं सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज आप सब बताइए मुझे कि हमें आगे क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, और हमें रणनीति के साथ में या दिल्ली चलना चाहिए या चित्तौड़ या जयपुर, हमें कहाँ कैसे आंदोलन का आगाज करना चाहिए, और आप सब मिलकर के इस आंदोलन में कैसे शरीक हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह आंदोलन ऐसा नहीं हो कि 150-500 लोग इकट्ठे हुए, नहीं, एक वो आंदोलन हो जिसमें हजारों की संख्या में मेरे किसान भाई उपस्थित हो, और हम सब चित्तौड़ किले से यह ऐसा स्थान तय करें जहां से किसानों की जागृति के लिए हम ऐसी यात्रा की शुरुआत करें जिससे सरकार और विभाग झुकने के लिए मजबूर हो जाए। किसानों के हक के लिए लड़ाई में जिस प्रकार से हमें काम करना होगा मैं तैयार हूं। बस जरूरत है आपके साथ, आपके साथ के बिना कोई लड़ाई लड़ना नामुमकिन है। जब किसान साथ नहीं होते हैं तो फिर उसका मजा नहीं आता। मैं किसानों के हक की लड़ाई के लिए आपका साथ चाहता हूं। आप कैसे, कौन क्या साथ दे रहा है जरूर मेरे कमेंट में लिखें, ताकि मुझे अपनी रूपरेखा बनाने में मजा आवे और मैं आप सबकी लड़ाई के साथ में इस लड़ाई को अपन आगे बढ़ा सकें। देखिए, बहुत सारी व्यवस्थाओं की भी जरूरत होती है, मैं भी व्यवस्थाओं की कोशिश करूंगा, लेकिन आप सभी की कोशिश की भी जरूरत होती है। मेरा निवेदन है आप सभी अपने अपने जिले के स्तर से कम 50-50 आदमियों की लिस्ट बना करके मेरे व्हाट्सएप करें। मैंने अपने नंबर लिंक में दिए हैं, आप कृपया करके उसमें से व्हाट्सएप करें, ताकि मुझे पता रहे कि हम में से इतने लोग वहाँ जहाँ भी हम चाहें, जहाँ आंदोलन की जरूरत हो, जहाँ हमें जाना पड़े, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र सरकार के लिए दिल्ली हिलनी चाहिए, और दिल्ली हिलने के लिए दिल रखना पड़ेगा। जब अपना दिल मजबूत होगा तब जाकर के हम सरकार के खिलाफ में कोई भी बात करते हैं। उसके लिए आप सभी किसान भाइयों की जरूरत है, उसके लिए आप सभी किसान भाइयों के जज्बे की जरूरत है, उसके लिए आप सभी के स्वाभिमान को जगाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता बेवजह किससे मुझे लड़ाई नहीं है, मैं सरकार के खिलाफ में नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि किसानों के साथ में न्याय हो। मैं सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और उस न्याय की लड़ाई के लिए वाकई आज किसानों को अपने हक अधिकार की जरूरत है। आप आश्चर्य करते हैं, जब एक 500 रुपये किसान लोहे चिराई वाला लेता है, क्या सरकार को पता नहीं है 10 किलो अफीम, 9 किलो अफीम, 8 किलो अफीम ला करके तोल करके सरकार को दी है, उसका मजदूरी की वैल्यू कितना होता है? पता नहीं है, सरकार को पता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसान सक्षम हो जाए। किसान सक्षम होगा तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, हक अधिकार की आवाज उठाएगा। कहते हैं सब ये तो दवाओं में काम आती है, इसलिए हम वो नहीं दे सकते। अरे भाई, क्यों नहीं दे सकते? जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1.5 लाख रुपए किलो है, आपने क्या दिया? 8 से 9 किलो की तुलाई की तो 3 से 4 हजार रुपए दी। शर्म का विषय है, लेकिन ये हिंदुस्तान में हो सकता है। मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 1956 से लेकर के आज दिन तक अफीम के मूल्य नहीं बढ़ना। और इस बार तो सबसे बड़ी बात कि सीपीआई मार्केट जितनी है उसके अनुसार पेमेंट दिया गया है। अरे भाई, क्या करना चाहते हो? जो किसानों की खून चूसना चाहते हो, बंद करो ये, और किसानों के हक में आवाज उठाना चाहिए। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये सही है कि मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसानों के साथ में हूँ, और बहुत बढ़िया पैदल यात्रा के साथ में ऐसी गुंज स्थापित करना चाहते हैं कि सरकार को बेहोश होना पड़े। मुझे कोई राजनीतिक शौक नहीं है। पुनः कह रहा हूँ, पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाए और आप कोई भी बात कमेंट के मार्फत या व्हाट्सएप के मार्फत मुझे भेज सकें। दिन में मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, कोर्ट का समय रहता है मेरे, कोर्ट में भी भगवान की मेहरबानी से ठीक काम है मेरे पास में, लेकिन मैं फिर भी किसानों के साथ में हूँ, किसानों के लिए जिंदा हूँ, किसानों के लिए मरूंगा। ये वक्त है, लेकिन वक्त पर मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाए हुए मिलूंगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आपका दुर्गे जोशी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपकी लड़ाई संसद तक भी लड़ेंगे।